इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमने सरकार गठन के बाद तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। हम छोटे छोटे स्थान पर भी उद्योगपतियों को ले गए। हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले ज्यादा आ रहे हैं। प्रदेश में आज की स्थिति में 6 आईटी पार्क हैं। हमने 18 नीतियां लोकार्पित की थी। पूरी दुनिया के निवेशक यहां आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की सोच, संकल्प, उद्देश्य और लक्ष्य उद्योग को बढ़ाने का है, क्योंकि ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। एक व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, यह आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूलचूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव, यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3,500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने जीआईएस पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं है। जैसे अनुराग जी ने कहा, सही कहा है कि 60 दिन से भी कम समय में अभी हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, और आईटी की भी 4 पॉलिसियां मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी बात बढ़ाऊंगा। हमारे वीर जी ने आकर मिठाई तो खिलाई दी है, आपकी पंजाब की मिठाई निश्चित रूप से यश देगी, मैं पक्की बात कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर टेक डेस्टिनेशन के कदम बढ़ते हुए, खास करके आज में जो नई घोषणा, यह हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बैरसिया में 209 एकड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से हम प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की पावर हाउस बनाएंगे। यहाँ मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डिवाइस पार्क बनाने वाली सभी कंपनियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। 1500 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करते हुए लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेक इन मध्य प्रदेश की नई इस पॉलिसी का लाभ मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर बैरसिया में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से। हमारे प्रोएक्टिव मुख्यमंत्री जो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, प्रदेश के विकास के साथ काम करते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 साल हो तो यह देश एक ताकतवर देश हो दुनिया का, और उस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे हैं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच एक अलग प्रकार का है। वे पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, वे लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। मेरा सोचना और मेरा निवेदन ये रहेगा सर कि एक प्रोफेशनल बॉडी क्रिएट हो जो सिर्फ इंडस्ट्री के फेवर के लिए गवर्नमेंट की बैक से काम करती हो, और वो प्रोफेशनल बॉडीज के सिंपल केपीआईज हैं। आपका जैसे हम एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, पीएनएल अकाउंट देखते हैं, उनका सिर्फ एक ही है, इस साल कितना और नया इन्वेस्टमेंट। और वो प्रोफेशनल बॉडीज इज टारगेटिंग द मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब एंड मे बी अक्रॉस द इंडिया एज वेल। तो ये एक मेरा निवेदन है आपसे। और दूसरा निवेदन है डिजिटल इकोनॉमी। सर एक 3 प्रीतम से बहुत कस के जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी विच इज आईटी, आईटीएस एंड जीसीसीज, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा हमें भूलना नहीं चाहिए स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। मुख्यमंत्री जी, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार इन्वेस्टमेंट की नई नीतियों को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने में सफल रही है। आज आपके नेतृत्व में प्रदेश उन्नति कर रहा है।
और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभा रहा है। इन्फोबीन्स के पेड़ की जड़ें इसी मिट्टी की है और यहीं रहेंगी, यहीं बड़ी है, यहीं पैदा हुई है, यहीं आगे बढ़ेंगी, यहीं से पूरे आकाश पर छाने की कोशिश करेगी। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इंदौर से आज हमारे पास तकरीबन 1500 इंजीनियर काम करते हैं और ये रोजगार जो पैदा किया है पिछले 25 वर्षों के सफर में, इसमें मध्य प्रदेश सरकार की बहुत अहम भूमिका रही है। मैं समझता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर या एक उद्यमी होने के नाते हमारा परम धर्म है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करें और वही हम सब मिलकर सर मध्य प्रदेश इंदौर के लिए करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।